Okay students, the next reaction is halogenation. First of all हम इसकी definition देख लेते हैं. Substitution of hydrogen of alkane with halogens in the presence of sunlight or UV radiation at high temperature, resulting the successive replacement of hydrogen atom is called halogenation. स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें यही है कि हमारे पास जो भी अल्केन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बेसिक अल्केन ले लेते हैं. फर्स्ट मेंबर जो है सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन, ठीक है, और उसके अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे विद हेलोजन, ठीक है, वो हेलोजन कोई भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशंस, दीज आर द कंडीशंस. ओके, एंड लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. इट मीन्स कि मीथेन में अगर 4 हाइड्रोजन्स हैं तो फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, देन सेकेंड स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और कंसेक्टिवली 4 स्टेप्स में 4 हाइड्रोजन जो हैं वो हेलोजन के साथ रिप्लेस होंगे. इफ़ वी हैव एक्सेस हेलोजन, अगर हमारे पास हेलोजन्स एक्सेस में हैं तो ये रिएक्शंस कंटिन्यू रहते हैं, पहले 1 हाइड्रोजन फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिप्लेस होगा. लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो हेलोजन जो है वो लेस अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में हम यहाँ पर अल्केन का फर्स्ट मेंबर दैट इज मीथेन ले रहे हैं. मीथेन की हेलोजिनेशन से मिथाइल क्लोराइड बनेगा अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनेगा. एंड इफ हेलोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट तो फिर सेकेंड हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन. ओके, एंड देन थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड एज ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं. एंड द लास्ट स्टेप जिसमें 4 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे विद हेलोजेंस, विच इज़ कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन. स्टूडेंट्स, इन तमाम डायरेक्ट रिएक्शंस में HCl एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज़ द कंप्लीट हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन हेलोजिनेशन और व्हाट इज हेलोजिनेशन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन विद मैकेनिज्म, तो आपने सबसे पहले हेलोजिनेशन को डिफाइन करना है. उसकी जो डेफिनेशन है हमने अभी देखी है. उसके बाद आपने मीथेन के 4 डायरेक्ट स्टेप्स लिखने हैं जिसमें उनकी कंप्लीट हेलोजिनेशन हो रही है. और अब इन ये जो तमाम स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स, ईच स्टेप इज कैरिड बाय 3 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म. ओके, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. ओके, और अब आपने मैकेनिज्म में जस्ट फर्स्ट स्टेप का इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन जो है वो लिखना है पेपर में, बाकी 3 स्टेप्स का नहीं लिखना. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म हैज़ 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. अब ये हमारे पास मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, सेकंड प्रोपगेशन, उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एंड थर्ड वन जो है वो हमारे पास टर्मिनेशन है, ठीक है. लेट्स सी देम वन बाय वन. स्टूडेंट, सबसे पहले इनिशिएशन में हमारे पास क्लोरीन होता है, ठीक है. क्लोरीन अगर हम ले रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, और क्लोरीन में हमारे पास जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी. स्टूडेंट्स, बेसिकली क्लीवेज ऑफ बॉन्ड जो है वो 2 टाइप्स की होती है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक. हेट्रोलिटिक का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक ही एटम के पास चले जाएंगे. दिस इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज. एंड सेकेंड है होमोलिटिक क्लीवेज. इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी बिटवीन बोथ एटम्स. तो इस तरीके से ये हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल होमोलिटिकली क्लीव करेगा और 2 क्लोरीन के रेडिकल्स बन जाएंगे विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनिशिएशन है, और आपने यहाँ पर इसकी कंडीशन मस्ट बतानी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है. स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास जो रिएक्शन है स्टेप है प्रोपगेशन. तो प्रोपगेशन में हमारे पास
सबसे पहले जो हम अल्केन ले रहे हैं दैट इज़ मीथेन, ठीक है। मीथेन का हमने 1 हाइड्रोजन जो रिप्लेस करना है उसको हमने ओपन फॉर्म में लिखा है, बाकी हमने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अलॉन्ग विद क्लोरीन रेडिकल जो प्रोड्यूस हुआ है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये जो बॉन्ड क्लीव होना है इसके भी हमें इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा और हाइड्रोजन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा और वी विल गेट मिथाइल रेडिकल, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैकेनिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैंने शो किए हैं ब्लैक में, इसी तरीके से आप अपने उस में नोटबुक पे या कॉपी पे पेपर पे लिखते वक्त इसको आप किसी बोल्ड मार्कर वगैरह से आप इसको शो करेंगे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शो करना मस्ट है। नाउ द सेकंड स्टेप ऑफ प्रोपगेशन में अब हमारे पास मिथाइल इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल जो है वो प्रेजेंट है, और ये हमारे पास रिएक्ट करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल से, और क्लोरीन मॉलिक्यूल में हमारे पास जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स होमोलिटिक क्लीवेज होगी क्लोरीन मॉलिक्यूल की, और इस तरीके से 1 क्लोरीन रेडिकल मिथाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और वी विल गेट मिथाइल क्लोराइड, ओके स्टूडेंट्स, and 1 chlorine radical. Now let's see the termination. स्टूडेंट्स टर्मिनेशन के लिए ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट में कोई भी रेडिकल प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो इनिशिएशन और प्रोपगेशन स्टेप्स थे उसमें कितने टाइप्स के रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो हमारे पास एक तो क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है, दूसरा मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है, 2 टाइप्स के रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो अब हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स की टर्मिनेशंस पॉसिबल हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर मिथाइल रेडिकल के साथ ही रिएक्ट कर लेता है तो ये हमारे पास इथेन बना देगा, ओके स्टूडेंट्स। एंड इस तरीके से आप इसको एरो से शो करेंगे। और अगर हमारे पास मिथाइल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बना देगा, और इसको आप हाफ हेडेड एरो से ऐसे शो करेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास अगर क्लोरीन रेडिकल हमारे पास अगर रिएक्ट करता है क्लोरीन रेडिकल के साथ तो ये हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देगा, ओके स्टूडेंट्स।